नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो सबसे पहले बोलना चाहेंगे कि अपना नंबर जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर और ये रहा अल्टीमेट ट्रेडर 369 और कॉपीराइट अपना खुद का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साल का पूरा डिटेल एनालाइज करते हैं और क्या हो सकता है, अभी तक कहाँ तक कितनी हुई है, आगे की कौन सी घटनाएं घटने को अपने को होते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी अपन जो है आज के दिन ट्रेड हो रही है यहाँ पे। ये बड़ा वाला एक ग्रीन कैंडल, टुडे कैंडल आप देख सकते हो। फिलहाल की पिक्चर ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर समझाने के लिए वो कैंडल आज पीती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो आज का दिन का ये जो कैंडल है, जो साइज है, वो कुछ भारी भड़कम बुलिश कैंडल है। तो चलो लगातार ये आज का दिन बुलिश, उसके पहले ये 2 दिन गुटरगु, फिर उससे प्रीवियस डे बुलिश, इधर से गैप अप, देन बुलिश, ये प्रॉफिट बुकिंग, देन सपोर्ट आज ही लिया और फिर फाड़ दिया। तो ऐसे फाड़ते हुए ये नॉर्मल ये एक ट्रेंड लाइन है जहां पे ये जाके टक्कर खा के रेजिस्टेंस ले सकता है। ट्रेंडी रेजिस्टेंस, फिलहाल ये फ्लैट रेजिस्टेंस था जिसको इसने आज ओवरटेक किया है। जो भी लोग सी साइड लेके ट्रेड करेंगे वो अच्छा खासा पैसा बना चुके हैं। तो आज की एक्सपायरी में ये अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो चलो अभी हम यहाँ पे रिसेंट इधर की एक्सपायरी की डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, हम ओवरऑल सिनेरियो पे चर्चा करेंगे कि इस साल की अगर बुलिश रहता है बाजार तो कहाँ तक क्या हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं। छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है अपन लैपटॉप से कर रहा है, तो लैपटॉप के मॉनिटर में ये ठीक ठाक से उतना अच्छे से फिट हो नहीं रहा है। डेस्कटॉप का मॉनिटर थोड़ा ज़्यादा बड़ा था तो उसमें आराम से एक्सप्लेन कर सकते थे। फिलहाल डेस्कटॉप अभी ओपन नहीं करेंगे। फिलहाल यही से समझो आखिर हुआ तो क्या हुआ, टाइम टू टाइम समझो। यहाँ पे माउस पॉइंट रखते हैं। माउस पॉइंट कहाँ रख रहे हैं? 27 सितंबर। 27 सितंबर पर्टिकुलर इस पॉइंट से बाजार क्या हो रही थी, बाजार क्रैशिंग साइड में गई। यहाँ की डेट जो है वो आप माउस पॉइंट रखोगे तो यहाँ की डेट पे भी एक राउंड माउस पॉइंट रख लेते हैं। तो जो डेट है वो है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल और 27 सितंबर से 7 अप्रैल तक बाजार ने क्या मूव मारे? बाजार ने मूव लिया अच्छा खासा डाउन मूव। अच्छा खासा डाउन मूव लेने के बाद बाजार अभी राइसिंग मूव में चल रही है। टू बी कंटिन्यू राइसिंग मूव। तो दोस्तों राइसिंग मूव में आपको सी साइड की ट्रेड फेवरेबल ट्रेड होएगा। और इस साल की एंड तक जो कि 2026 यहाँ दिख रही है, दिसंबर महीना यहाँ दिख रही है और दिसंबर 2026 के यहाँ कहीं तक, मतलब एंड तक, इस साल की एंड तक कहाँ तक हो सकता है उसी को हम देख रहे थे। तो सोचा चलो आप लोगों को भी बता देते कि 1 तारीख 31 दिसंबर पे एक लाइन डाल देते हैं और उसकी थिकनेस 4 बोल्ड कर देते ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये है इस साल की एंड। तो इस साल की एंड तक अगर बाजार बुलिश होता है, देखिए बुलिश होने के लिए मस्ट भी ऐसे 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 होना पड़ेगा। तो ये जो लेवल निकल के आती है और जो डेट निकल के आता है वहां पे आप देख सकते हो कि अप्रोक्स जुलाई महीने की तारीख और ये जो भाव होगा, भाव मोटा मोटा हम माउस पॉइंट रख लेते हैं। उस पॉइंट पे भाव क्या होगा? 27,545। तो मोटा मोटा समझ सकते हो कि अगर बाजार कुछ इस प्रकार से जाता है तो ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे करके जाता है तो ये जुलाई महीने तक के अंदर में 27,500 होने वाला है। बात समझ में आ गई? तो ये अगर इस तरीके से चलता है तो इससे एक ट्रेंड लाइन बनेगी और सीधा भगता जाएगा भगता जाएगा भगता जाएगा। लोगों को लगेगा गिरेगा लगेगा गिरेगा, बट गिरेगा नहीं। ओवरऑल सिनेरियो हम समझने की कोशिश करेंगे कि साल की एंड तक क्या हो सकता है फिगर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साल का कैंडल, इसके अंदर अपन डालेंगे 12 महीना।
12 महीने में 12 तरीके से रिटलर को लल्लू बनाऊंगा रे, ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका। तो दोस्तों ये रहा इस साल की कैंडल। फिलहाल इसकी बॉडी कहाँ से कहाँ हुआ है, यहाँ से इस साल की ओपनिंग हुआ है, यहाँ तक की इसकी ओपनिंग हुआ है। ये रहा ओपन पॉइंट, दिस इज आवर लो पॉइंट, ये रहा लो पॉइंट। उसी लो पॉइंट से बाजार जो है वो है बुलिश, ऊपर की साइड भग रही है। और ऐसा अगर बगता गया तो दिसंबर तक बड़ी कहाँ तक हो सकती है उसी की धारणा दे रहे हैं। मैं किसी को टिप्स या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर, तो समझ लीजिएगा बातों को। बुलिश तो यह होने को यहाँ तक भी हो सकती है, कहाँ तक, उधर माउस पॉइंट पे देखिए 30,225 तक भी हो सकती है। हाँ, लेकिन ये यहाँ तक नहीं होगा, वहां तक नहीं होगा, यहाँ तक हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ तक होगी, कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। और इसकी जो बॉडी होएगा उसका कलर होगा ग्रीन, और उसका जो बैकग्राउंड होगा वो भी होगा ग्रीन। तो बॉडी जो है वो यहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक, यहाँ तक। और ऊपर में जो शेडो, नीचे अगर लोअर शेडो होता है, क्या होता है नीचे अगर लोअर शेडो होता है तो, और ऊपर में क्या होता है, ऊपर में होता है अपर शेडो। ऊपर में क्या होता है, ऊपर में होता है अपर शेडो। अगर वो यहाँ तक होता है तो, या अपर शेडो अगर बनता है तो इस साल की जो फिगर बॉडी बनेगी, अभी ये शेडो वाला एरिया पे लेंगे, शेडो वाला एरिया पे लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक चिपका देते हैं। अभी इसकी थिकनेस करेंगे 4। तो मोटा मोटा इस साल का जो फिगर होने वाला है वो होने वाला है ये। तो इस साल की जो क्लोजिंग आएगी वो होगा 28,750, मतलब 28,750 इस साल के अंदर आ जाएगा। और इस साल की जो हाई होगी वो हाई मोटा मोटा समझ सकते हो कि 29,000 या 30,000 के आजू बाजू हाई लगने वाला होगा। अब ये चीज कहाँ से कैसे हो सकता है उसकी भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, कि यहाँ से ये चीज ऐसे 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 ऐसे, फिर थोड़ा सा इधर पे ये ट्रेंड लाइन है तो ये थोड़ा सा ऐसे करके झुकेगा, झुकने के बाद ये ऐसे ऐसे करके फाड़ेगा, फाड़ने के बाद ये ऐसे करके इधर पे ट्रेंड लाइन है तो वहां पे झुकेगी, झुकने के बाद फिर ये ऐसे ऐसे करके फाड़ेगा, फाड़ेगा तो पूरा देखिए, सोचिएगा समझिएगा कि यहाँ से इलियड वेव, स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, फलाना, मल्टी टाइम फ्रेम, फिबोनाची, इचुमुकू, डब्ल्यूडी गैन, सारे थ्योरी फ्लॉप हो जाएंगे। और साल के एंड पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि बाबू ये ऐसे 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 करते हुए यहाँ तक अगर आ गई तो फिर ये पॉइंट आ रही है, ये एरिया आ रहा है, फिर ऐसे करते हुए अगर ये यहाँ पे क्लोज मार दिया तो इसकी बॉडी इतनी सी बन रही है। साल के एंड पे जब आप देखोगे कि 28,000 30,000 आ गया निफ्टी, और काश में कहीं पे भी बाई करता होल्ड करता तो फिर सोचो कैसा फटेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करे हुए मेंबर लोग हैं वो तो खास करके ध्यान पूर्वक देखेंगे, क्योंकि आप लोगों की ये थ्योरी हमने बोल के रखे हैं। और जो नए नए लोग हैं जो कांटेक्ट करने की सोचेंगे उनके लिए नंबर यहाँ है, दिख रहा है। बाकी हमने ड्राइंग किए, इंडिकेटर डाले, मैथमेटिक्स देखिए, ड्राइंग से अपना मैथमेटिक्स निकल के आया, इंडिकेटर से हम उसी चीज को समझा रहे हैं कि इंडिकेटर आपको सपोर्ट करेगा कि अपनी जो थ्योरी है उसको फॉलो करने में। इस साल की बॉडी फिगर क्या हो सकती है, जैसे कि आज मैंने सी लिया था, क्या बोलते हैं, 18 रुपया पे सी लिया, 50 पे काट दिए, बात समझ में आ रही है। तो मैंने सी लिया, काट दिए, और मेरे को पता है कि साल का फिगर क्या हो सकता है, और इस साल की क्या क्या घटनाएं, कौन सी घटनाएं कब कब कैसे कैसे घटेंगे। और उसमें से स्पेशली ये एक रेजिस्टेंस था जो कि फ्लैट रेजिस्टेंस, उसको फाड़ दिया तो अब ट्रेंडी रेजिस्टेंस वहां पे है,
वो ट्रेंडी रेजिस्टेंस किधर को है, वो ट्रेंडी रेजिस्टेंस उधर को है। तो मतलब क्या, यहाँ से बाजार और बुलिश होता है तो ट्रेंडी रेजिस्टेंस उधर को है, मोटा मोटा 25,600 650 के आजू बाजू वहां तक जाएगा। पीछे से यहाँ पे जो गैप लग रही है उस गैप को भी फिलअप कर देगा। तो उसके बाद थोड़ी सी झुकेगी, ट्रेंड लाइन है थोड़ा सा झुकेगा, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मारेगा, फिर फ्लैट रेजिस्टेंस जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वहां पे होगा, फिर उसको फाड़ेगा तो ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस के जैसा रिएक्ट करेगा। फिर ये क्रॉस पॉइंट के बाद हल्का सा नीचे डिप लेगा, फिर इस ट्रेंड लाइन को फाड़ेगा। चलो तब तक की जो भाव हो जाएगी वो भाव बोल देते हैं, तब तक की जो भाव हो जाएगा वो 27,500 550 आराम से। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, किसी को टिप्स या एडवाइस कुछ नहीं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सोच समझ के फिर करिएगा। लेकिन अपन अपनी एनालिसिस शेयर कर रहे हैं तो सबको यही बोलना चाहूंगा, आई एम नॉट सेवी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर, बट मैं वो एनालाइज कर लेता हूँ जो कि अच्छे सभी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालाइजर भी नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात अगर समझ में आ गया हुआ होगा तो सीधी सीधी अपनी अल्टीमेट ट्रेडर वाले के लिए हिंट है कि ओनली फॉर सी ट्रेड ठोकना और इस साल की एंड तक आराम से जीतना। और मैंने जो किया काइंड, उस काइंड को भी अपन थोड़ा सा दिखा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कहाँ गया बाबू, कहाँ गया बाबू भाई। इसमें 550 का सी लिया था, वो अभी चल रही है 50 रुपया प्रॉफिट के, उसमें 2000। ऐसे करके दिखाए कि कैसे करके दिखाए, चलो चलो स्क्रीनशॉट उठा लिए, शेयर करेंगे दोनों ग्रुप में शेयर कर देंगे, परमानेंट एंड बिगिन। अब क्रॉप कर देते हैं, पूरा पीएनएल दिखाने के जैसा कुछ है नहीं। डन और भेजो भेजो भेजो, तो भेज दिए भेज दिए। अभी ये देखिएगा कि निफ्टी 22 में 25,550 का कॉल लिया था, उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है 2,201 रुपया। एलटीपी 50 रुपया अभी चल रही है, मैंने लिया था 18-20 पे। तो चलो देखा जाएगा, प्रॉफिट तो किए। अब उधर में ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से सीधा फाड़ के उधर में जाके टक्कर मारने वाला है। जो नेक्स्ट एक्सपायरी होएगा उसमें अपने को मोटा मोटा 25,700 आराम से होते हुए दिखाई दे सकता है। तो चलो यहाँ पे अपन लेते हैं ये जो ईयरली फिगर है उसको हम अभी फिलहाल डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये फिगर अपने आप बन के आएगी। तो इसके ऊपर आज अगर मैक्सिमम हाई होता तो कहाँ तक हो सकता था, 25,750 और 29 मई रिसेंट। तो जो हाई होगा वो 25,400 या 500, 25,500 के आजू बाजू टारगेट बनती है। तो चलो अभी तो यहाँ पे मैं सी बाई नहीं करूंगा, थोड़ी सी अगर नीचे रिट्रेस डिप में मिलेगा तो फिर मैं बाइंग की सोचूंगा। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने हिसाब से करते रहो, समझते रहो, और जिनको ठीक तरीके से प्रॉपर वे से अभी लॉस हो रही है, सीखना समझना है, वो सोच विचार करो कि अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करेंगे कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।